आवाज़ चेक कर लिए। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करता है। आज अभी हम लोग राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रत्याशी राम अवतार पासवान जी। राम अवतार पासवान जी इससे पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं और हम इनसे जानेंगे कि वे क्या सोच करके इस बार चुनाव मैदान में है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या इस बार जो है राजनगर में लालटेन जलेगा? ये हमको काहे पूछ रहे हैं? ये तो मतदाता से पूछना पड़ेगा आपको। मतदाता सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में, उनसे पूछिए जाकर के लालटेन जलेगा कि नहीं जलेगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मतदाता मालिकों को मैं आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। 2014 में बाय इलेक्शन में मुझे आशीर्वाद मिला था 9-10 महीने के लिए, तो मिला था। मैंने जो भी एक काम हुआ, विकास किया राजनगर विधानसभा में। पुनः 2015 में मतदाता मालिकों को नहीं आशीर्वाद मिला तो मैं फिसल गया बहुत कम वोट से। इस बार के जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में विकास चुनाव है, मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, ये किसान के साथ समस्या जो आ गया है, बेरोजगारी का जो बेरोजगारी समस्या चरम सीमा पहुंच चुका है, ये सब मुद्दा तो है। ये सब मुद्दा में सरकार विफल है। सरकार कहीं भी क्या कहते हैं, बयान पर बयान दिया, लेकिन आप ही बता दीजिए कि पटल पर भी क्षेत्र में कहीं काम हुआ पूरे बिहार? सुबह बिहार की मैं बात करना चाहता हूँ। आपने आए होंगे, देख लीजिए गांव में जो मुख्य सड़क है उसको छोड़ करके गांव में जाइए, गांव में जाइए, रोड की क्या स्थिति है, सड़क की क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है। किसान मर रहा है। ये किसान जो है, किसान आत्महत्या करने पर चला गया है, बेरोजगारी समस्या बढ़ गया है। आप भली भांति जानते हैं। हमारी तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला था, हमारे युवा सम्राट, कि जब मेरी सरकार बनेगी 2020 में, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो मेरा पहला कैबिनेट में होगा कि 10.5 लाख युवाओं को मैं रोजगार नौकरी देने का काम करूँगा। ये तो मुद्दा है सर। लेकिन पिछली बार का जो राजनीतिक समीकरण था, आप जदयू के साथ थे, फिर भी आप हार गए थे यहाँ से। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार फिर समीकरण तो बदला सा है? देखिए, चुनाव का उतार चढ़ाव होता रहता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जदयू कहिए, जो कहिए, वो सब नहीं कोई मुद्दा रहता है। क्या पूरा हिंदुस्तान का पार्टी एक हो जाएगा तो क्या, जब मतदाता का मन नहीं होगा तो क्या आप जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। ये सब नहीं कोई मुद्दा है। मतदाता इस बार जाग चुका है। मतदाता इस बार सम्मान चाह रहा है, विकास चाह रहा है। 9 महीने में मैंने जो विकास किया, मैंने जो काम किया, जनता मालिकों का मैंने जो है आशीर्वाद प्राप्त किया, कभी न कभी प्राप्त होगा, कभी न कभी तो मिलेगा। इस 2020 में जनता मालिकों का, मतदाता मालिकों का आशीर्वाद इस बार जो है, जो आम आवाम की चर्चा है, आम आवाम जो बोल रहे हैं, यह बोल नहीं रहे हैं, वह वोट है। ये वोट है और यह देने जा रहा है हमको। सर, राजनगर विधानसभा क्षेत्र कई समस्याओं से घिरा हुआ है। आपने अभी सड़क का भी जिक्र किया है, बाढ़ की भी समस्या कुछ क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर इसके बावजूद यहाँ पर पर्यटन एक बहुत बड़ा केंद्र है। पर्यटन, चाहे सार्क पैलेस हो गया, आंध्रा ठारी का जो वाचस्पति मिश्र की जन्मस्थली है, लेकिन इसका समुचित विकास नहीं हो पाया है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इन मुद्दों को लेकर के आपका क्या रुख रहेगा? इसमें तो सबसे पहले जो 15 साल का जो सरकार था, और हमारे मधुबनी जिला के लगभग 3-4 मंत्री भी थे इसमें एनडीए में, तो उनसे पूछना चाहिए कि मधुबनी जिला का जो मुख्य है, राजनगर हो या आंध्रा ठाड़ी का वाचस्पति नगर हो, वाचस्पति जो जन्मस्थल है, बाहुबड़ी का जो आपको ये जो बलिराजगढ़ है, आंध्रा ठाड़ी का मुसरनियाडी है, बलिराजगढ़ है, आपने क्या किया मधुबनी जिला में? उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो आएंगे, हम लोग का प्रस्ताव होगा कि उस पर विकास किया जाए। उस पर प्रस्ताव मेरा होगा कि ये जो है पर्यटक स्थल हो, राजनगर का जो रखरखाव है, राजनगर का जो धरोहर है, निश्चित रूप से पर्यटक स्थल होना चाहिए। हमारा तो मुद्दा है। दूसरी मुद्दा हमारा है कि ये जो आंध्रा ठाड़ी और राजनगर विधानसभा के बीच में कमला तटबंध है, उस पर भी पुल बने। चूंकि डायरेक्ट हम लोग आंध्रा ठाड़ी से राजनगर आवे, न कि बाहुबड़ी होकर आवे, न कि हम झंझारपुर होकर आवे। ये मेरा प्रस्ताव रहेगा।
हाल के दिनों में मैंने देखा था कि आप जो है मिथिला और मैथिली से संबंधित मंच पर थे और वहाँ आपने मिथिला राज्य की भी बात की थी। ये आरजेडी के एजेंडे के खिलाफ नहीं है? देखिए, मिथिला राज का धरोहर जो है, ये कैसे आप वो बोलते हैं कि आरजेडी के खिलाफ है? ये मास पार्टी है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मिथिला राज, मैथिल का, मिथिलांचल का हम लोग उजागर करने वाले कोई नहीं है। आप जान लीजिए, मैथिली भाषा को जो विलुप्त हो चुका था, हम लोगों ने विलुप्त किया है। बुद्ध समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने विलुप्त किया है मैथिली भाषा को। मिथिला राज लोग कह रहा है, लेकिन सही मिथिला राज और मैथिली भाषा को उजागर करने वाला ये नेपाल का जो भुरकवा एफएम जो है, उन्होंने उजागर करने का काम किया। हम लोग तो पढ़ लिए, हम लोग तो अभी हिंदी में बोल रहे हैं, हम लोग आते हैं सरकारी कर्मचारी, हमारे मिथिला के धरोहर पर, मिथिला के नाम पर, मैथिली भाषा के नाम पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मिथिलांचल हम लोग है, मिथिलांचल है। और ऑफिस में जाते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी, और घर पर आते हैं, डेरा पर आते हैं तो पेंट शर्ट में हिंदी बोलते हैं। कौन मिथिलांचल राज हुआ? सही मिथिलांचल राज जो है, सही भुरकवा एफएम करने का काम किया, उजागर करने का क्या, आज उसको हम लोग मुख्य रूप दे रहे हैं, मुख्य रूप उसको दे रहे हैं। जो समझे ना, जो धरोहर समझता था क्या, जो मिथिलांचल का जो विकास, समुचित विकास होना चाहिए। हम लोग मैथिल भाषी जो हैं, हम लोग पूरे मिथिलांचल के मैथिल भाषी है, एक मंच पर आकर के नारा लगाना चाहिए। इसमें भी मेरा कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ मेरा भी नारा होगा। सबसे पहले मैं मिथिलांचल का मैथिली हूँ और मिथिलांचल का रहने वाला हूँ और मैथिली भाषी हूँ। अभी मैं कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे बाबूजी बीमार थे और पीएमसीएच के बगल में जो है एक एम्स हॉस्पिटल था, हार्ट हॉस्पिटल, पीएमसीएच के बगल में। मैं गेट पर खड़ा था, अब मैथिली भाषा की बात बोल रहे हैं, उस पर मैं कह रहा हूँ। मेरे सामने में जब गेट पर खड़ा था, 5 बजे की समय थी और मैं, डॉक्टर साहब जो थे मैथिली भाषी थे, उन्होंने क्या कहा मोबाइल पर, जो आज क्या कौन सब्जी बन रहा है, की सब्जी लेब, की सब लेवे डेरा के लेल, मैथिली भाषा में बोला। और जब मैंने उनसे मिलने के लिए गया और कहा कि सर मैं भी मिथिला मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ, मैथिली में हम, सर हम लोग मधुबनी जिला घर है, अन्नाठाड़ी घर है, हमारे बाबूजी बीमार से कर देखे, नहीं ठीक है जाइए, अभी जाइए। ये बात है क्या? तो नहीं हो रहा है। आप बोल रहे मिथिलांचल बोल रहे हैं। यदि मैथिल भाषी आप हैं तो एक मुश्त में ये मैथिली भाषी को आप लाइए पटल पर, आपके साथ हम लोग हैं। निश्चित रूप से ये समस्या है, लेकिन इधर जो है मैथिली को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है, अष्टम अनुसूची में शामिल है। इसके बावजूद हम लोग या मैथिली सेवी जो हैं इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप जीत करके सदन पहुंचते हैं तो इन मुद्दों को लेकर आप करो। मेरा प्रस्ताव होगा कि जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जाए, ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी मैथिली भाषा से जो है एमए हूँ, कोई बात नहीं है। मैं दाखिला लिया लेकिन परीक्षा नहीं दे सका, क्योंकि राजनीति में आ जाने के बाद बहुत सारे तंत्र की समस्या होती है। मैथिली में अपने मतदाताओं को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैथिल भाषा में सबसे पहले जब बाई इलेक्शन में हम एलौं जितलौं तो सबसे पहले मधुबनी जिला में ये मैथिली भाषा में हम शपथ ग्रहण लेलौं। हम अपन मैथिल के, हम जे छै रविंदर महेंद्र के एकटा कथा छै आ ओहिमे लिखल छै, के थिक मैथिल के छैक मैथिल, हम कहै छी हुनके से, बुझल गेलै। तो ओ रविंदर महेंद्र के ताहिमे जे छै से हम कहै छी मिथिला भाषा, मिथिलांचल के जे हमर भाई बंधु मतदाता मालिक, हुनका से आग्रह करै छी जे एहि बेर 2020 में अपने सबके जे आशीर्वाद भेटते एहि चुनाव में, आसन चुनाव में, निश्चित रूप से अहाँ सबके कंधे से कंधा मिला करके अहाँ के संग रहब, आगू बढ़ के अहाँ सबके साथ देब। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता सूची में वह कौन सा काम होगा जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? बाई इलेक्शन में जो भी मेरा अधूरा काम रह गया विकास राजनगर विधानसभा का, यह मेरा पहला प्राथमिकता होगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। फ्रंटलाइन 24 का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, फीडबैक देने का कष्ट करें
और हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।